बाकी है। लेकिन इस बीच यह समझना बहुत जरूरी है कि अतुल सुभाष भले ही 100% मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे, लेकिन इस बीच वो जानते थे कि अपने परिवार को किस तरह से इस बात से आगाह करवाना है कि अगर निकिता या उसके परिवार, कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। जानकारी यह भी पहुंचा दे कि बेंगलुरु पुलिस ने प्रयागराज कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद 14 दिन के लिए फिलहाल अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। आगे प्रोसेस बढ़ेगा, सवालों की वो लंबी फहरिस्त यहां पर होगी, जिसके जवाब यहां पर निकिता और उसके परिवार वालों से पूछे जाएंगे। क्योंकि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सीधे अपने 1.5 घंटे के वीडियो और कई पन्नों में यह साफ में कहा कि किस तरह से उन्हें अपनी जिंदगी में कई दिक्कतों का, मुसीबतों का, मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने का जो आरोप है वो उन्होंने अपनी पत्नी पर और उसके परिवार वालों पर लगाया था, जिसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी कि आखिर आरोपी पत्नी निकिता है तो कहां पर है और साथ ही उसका परिवार है तो कहां पर है। ऐसे में कहां ये छिपे, किस तरह से इतने दिनों तक ये कानून से बचते रहे, खुद ये सामने नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 14 दिन के लिए फिलहाल यहां पर जेल की सलाखों के पीछे अभी रखा जाएगा। बहुत से ऐसे सवाल है जो पूरा देश यहां पर जानना चाहता है, क्योंकि ये महज अब एक सुसाइड का मामला नहीं रह गया है। इस पूरे मामले से हर किसी ने अपने आप को खुद भी कनेक्ट कर लिया है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। और आप खुद सोचिए, एक शख्स जिसके एक एक शब्द से उसका दर्द यहां पर पूरे देश के सामने आया, उसकी वो पीड़ा सामने आई जो ये बताती है कि एक पति पत्नी जो एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए यहां पर साथ बंधन में, साथ फेरे में बंधते हैं। लेकिन अतुल सुभाष की जिंदगी किस तरह से नर्क हो गई थी, वो इसे 1.5 घंटे के वीडियो में उनके एक एक शब्द, एक एक अल्फाज से यहां पर सीधे तौर पर सामने आया। और शायद यही वजह है कि अब ये सिर्फ एक मामला नहीं रह गया है। आनंद, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ मौजूद है। हर किसी ने खुद से कनेक्ट कर लिया।
अतुल सुभाष से, चाहे वो महिला हो, चाहे वो एक पुरुष हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई एक भाई हो, चाहे वो कोई एक मां हो। ऐसे में बहुत बड़ी गिरफ्तारी को लेकर सबसे पहले चाहेंगे आनंद, किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई और किस तरह से अब जेल की सलाखों के पीछे आरोपी निकले।